गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू वीडियो। चलिए आज की वीडियो में बात करूंगा एक बहुत ही बड़े और बहुत ही ख़ास इंसान के बारे में। चलिए बात करता हूं हरियाणा में पैदा हुए एक छोटे से हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ एक लड़का। वो शायद कभी नहीं जानता था कि कल को वो इतिहास बनाने वाला है। बचपन से ही बड़े तेज तर्रार थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरज चोपड़ा की। तो चलिए मैं बताता हूँ नीरज चोपड़ा की अनसुनी कहानी। सबसे पहले बात होती है हरियाणा के छोटे से गांव पानीपत में पैदा हुए नीरज चोपड़ा। बचपन में थोड़े हैवी वेट हुआ करते थे, थोड़े हैवी हुआ तो करते थे। ज़्यादा उनको पता भी नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में, कभी जेवलिन थ्रो के बारे में तो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतिहास रचने वाले हैं और एक दिन वो आगे चल के इतनी बड़ी खुशी देने वाले हैं पूरे देश को। सफ़र शुरू होता है जब वो 14-15 साल के होते हैं। तो उनके अंकल उन्हें फोर्स करते हैं, नहीं कि आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा मीठा बहुत ज़्यादा खाने में पसंद करते थे। मीठा खाने के कारण उनका वेट बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए उनको स्टेडियम जाने का उन्होंने स्टेडियम में ले जाया और वहाँ पे उन्होंने एंट्री करवाई और वहाँ पे एडमिशन वगैरह प्रोसीजर करवाया। और वहाँ से शुरू होती है नीरज चोपड़ा की कहानी। नीरज चोपड़ा ने क्या किया, वहाँ जाते ही उन्होंने सारे स्पोर्ट्स को ट्राई किया। उन्होंने देखा कि वो किस स्पोर्ट्स के लिए बने हुए हैं, क्या वो स्पोर्ट्स के लिए बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। इसके बारे में इसको जानने के लिए बड़ी उत्सुकता थी उनके अंदर कि क्या वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बना भी सकते हैं या नहीं। इसके लिए नीरज चोपड़ा ने जाके अलग अलग गेम में ट्राई किया और फाइनली वहाँ पे उन्होंने ट्राई करते करते जेवलिन को ट्राई किया। और जैसे ही जेवलिन थ्रो उन्होंने किया, वो इतना दूर गया कि वहाँ स्टेडियम में मौजूद सारे कोचेस और बहुत सारे प्लेयर सभी अचंभा रह गए। उनको लगा कि ये तो मैजिक है, ये कुछ अलग है, इसमें ये तो कोई स्पेशल आदमी है। और शायद वहाँ पे फिर जर्नी स्टार्ट होती है नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा बनना। रोज़ 15 से 16 किलोमीटर दूर स्टेडियम अपने गांव पानीपत से जाना, वो भी बस का वेट करना। लेकिन नीरज चोपड़ा में शुरू से भूख थी, एक डिटर्मिनेशन थी। उनका सपना था कि वो भारत के तिरंगे को एक दिन ऊपर जाता हुआ देखें और जिस भी गेम में वो जाएं उस गेम में वो अच्छा करें। तभी उन्होंने एशियन गेम्स में जब पार्टिसिपेट किया है, जूनियर लेवल से स्टार्ट होती है उनकी कहानी। जूनियर लेवल अंडर 16 में उन्होंने गोल्ड जीता। उसके बाद शुरू होती है कहानी उनका नेशनल लेवल पे भी उन्होंने गोल्ड जीता। फिर वो गए एशियन गेम में भी उन्होंने गोल्ड जीता, फर्स्ट रैंक रही। उसके बाद वो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ तक भी उन्होंने गोल्ड जीता। लेकिन फिर आती है कहानी में एक बहुत ट्रेजिडी वाला मोड़ आता है। 2016 रियो ओलंपिक क्वालिफिकेशन में नीरज चोपड़ा बहुत पास जाके रह जाते हैं और इससे उनका सफ़र, ओलंपिक का सपना उनका टूट जाता है कि ओलंपिक में वो मेडल भारत के लिए ले जाएं। जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे तो मेडल कहाँ से लेके आएंगे। रियो की वो झिझक उनके अंदर, वो टीस उनको कहीं ना कहीं अच्छा करने के लिए प्रेरणा करती रही कि नहीं कोई बात नहीं, हम अगले टोक्यो ओलंपिक में जाएंगे और जब टोक्यो में जाएंगे तो झंडा गाड़ के आएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। 1 साल से ज़्यादा उन्होंने यूके में भी प्रैक्टिस करी है। और उनके जो कोच हैं वो खुद उनका रिकॉर्ड है 104 मीटर जेवलिन थ्रो करने का। 100 मीटर 104 मीटर दोनों का रिकॉर्ड उनके कोच के नाम है। उनकी निगरानी में उन्होंने अपना पूरा डिटर्मिनेशन दिखाया। और इस बार भी जब वो ओलंपिक में आए, जब पहला क्वालिफिकेशन गेम में उन्होंने 75 से ऊपर फेंक दिया था, तभी उम्मीद लग गई थी कि ये लड़का आगे जाके मेडल लाएगा। लेकिन कौन सा मेडल लाएगा ये अभी कंफर्म नहीं था। जैसे जैसे इवेंट आगे गए लगता गया कि नहीं नीरज चोपड़ा तो काफ़ी अलग हैं, काफ़ी हटके हैं, काफ़ी इनकी सोच अलग है और ये काफ़ी ज़्यादा आगे भी जाएंगे। और हुआ वैसा ही। लोगों को उम्मीद बढ़ने लगी कि अब नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुके हैं, अब वो सिल्वर मेडल लेके आएंगे। और जैसे ही जब सिल्वर मेडल उनको लगा, अब वो फाइनल में पहुंचे, तो अब उनके अंदर थोड़ी सी लग रहा था कि नहीं क्या सिल्वर तो बहुत सारे लोग ला चुके हैं, ब्रॉन्ज तो बहुत सारे लोग ला चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल में गोल्ड लाना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है अभिनव बिंद्रा इंडिविजुअल में मेडल ला चुके हैं, उससे पहले बस हमारी हॉकी टीम ने मेडल दिलाया था। और वो एथलेटिक्स में तो अब तो कोई मेडल ही नहीं आया, जो कि मिल्खा सिंह का भी सपना रहा, पीटी उषा का सपना रहा और बड़े से बहुत खिलाड़ियों का सपना रहा कि वो एथलेटिक्स में मेडल लेके आए और उनका ये सपना पूरा हुआ।
नीरज चोपड़ा जब फाइनल में गए तो उनका सपना था कि वो गोल्ड ही लाएं, और जब उन्होंने पहला थ्रो फेंका जो 77 मीटर से ऊपर था, तभी लग गया था कि अब इसको कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन और सारे प्लेयर थे जर्मनी के, और बहुत सारे अच्छी अच्छी कंट्री के प्लेयर थे वहाँ पे, इवन पाकिस्तान भी टॉप 5 में था। तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड चैंपियन था जिनका 90 से, वो जर्मनी के थे, 97 से ज़्यादा उनका रिकॉर्ड रहा। 90 से उन्होंने बोला भी था कि नीरज चोपड़ा को अगर मुझसे गोल्ड जीतना है तो उन्हें 90 से ऊपर फेंकना पड़ेगा। लेकिन देखिए डेस्टिनी में जो होता है वही होता है। नीरज चोपड़ा का वो 77 मीटर ही इतना ज़्यादा हो गया। अगली बार भी उन्होंने 77 से ज़्यादा फेंका, अपने इम्प्रूव किया और गोल्ड पक्का कर दिया। लेकिन एक देखिए कितनी बड़ी एक डिटर्मिनेशन होती है स्पोर्ट्स में। जब आप मेडल ले आते हैं, अब तो वो किसी के मोहताज नहीं है, किसी के कोई उन्हें सपोर्ट करे ना करे, वो खुद इतने कैपेबल हो चुके हैं कि वो क्या से क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक स्पोर्ट्स प्लेयर की जर्नी बहुत ही कठिन होती है। जब मेडल आता है तो सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन उस जर्नी को कोई नहीं देखता। कितना ज़्यादा नीरज चोपड़ा ने सेक्रीफाई किया है चीज़ों को, 15-16 किलोमीटर डेली ट्रैवल करना, और ऐसे ही थ्रो, जेवलिन थ्रो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था। जेवलिन थ्रो में अपना करियर बनाना, जहाँ का कोई कंफर्म ही नहीं है कि आगे चल के कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता इस स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स में। लेकिन नीरज चोपड़ा हमें बताते हैं कि अगर डिटर्मिनेशन है, अगर आपको जिद है, आपको अपने ऊपर पैशन है, वो उनकी एक लाइन बहुत, उन्होंने जो 2017 में ट्वीट किया था, वो लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी और शायद बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन है कि जब कभी भी आपको आपका सपना सोने ना दे, आपको नींद ना आए, आप हार्ड वर्क करते जाएं पर आपको थकान महसूस ना हो, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अपने जुनून को इतना फॉलो कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ का कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तब आप अपने सपने को जी रहे हैं, तो समझिए आपकी मंजिल आपके पास। और नीरज चोपड़ा ने जो किया, कमाल कर दिया। इतना बड़ा मैजिकल मूवमेंट जो भारत की इतिहास में जब भी स्पोर्ट्स का नाम होगा, एथलेटिक्स का नाम होगा, नीरज चोपड़ा का नाम हमेशा याद लिया जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने हमें 2008 में इंडिविजुअल में गोल्ड जिताया था शूटिंग में, वो सपना 14 साल बाद उनको ज्वाइन किया नीरज चोपड़ा ने। बहुत ज़्यादा खुशियां दी हैं, मैं आपको बधाई देता हूं नीरज चोपड़ा। आपने 1.3 बिलियन पीपल लोग हैं इंडिया में, उनके भार को अपने शोल्डर्स पे लेना इतने इजीली तरीके से, और आप प्रेशर आपने महसूस नहीं किया, आप बड़े कॉन्फिडेंस लगे, और आप बड़े इंथुजियाज्म लगे, आपके अंदर आपका जुनून दिख रहा था आपकी आंखों में, और वो जाके हमें गोल्ड मेडल मिला और आप एक गोल्डन बॉय के रूप में उभर के आए टोक्यो ओलंपिक में। बहुत बहुत बधाई, ना सिर्फ आपको, पूरे भारत को और हम सभी को। मैं उस ऐतिहासिक पल का मैं गवा रहा हूँ, मैंने वो अपनी आंखों से देखा। ये मेरे लिए भी एक यादगार पल बन गया, शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भूल ना पाऊं, और न कभी मैं भूल सकता हूं। एक ऐसा स्वर्णिम अक्षर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, उन सभी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं सभी फेडरेशन से बोलूँगा कि आप जितना नीरज चोपड़ा का सम्मान करेंगे, वो उतना आप देश का सम्मान करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे खिलाड़ियों को, और नीरज चोपड़ा और बहुत सारे प्लेयर आ सकते हैं, उनको सही सपोर्ट और इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ये एक थी कहानी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए।